वेलकम बैक टू दी एज डेटा चैनल। हम लोग कुछ पिछली वीडियो से कुछ प्रोजेक्ट्स चला रहे हैं अपने ईडीए के। आज का जो प्रोजेक्ट है उसमें मैंने ईबीए की जो बुक्स हैं उनका एक डेटा लिया है। ठीक है। तो आज जो है, आज भी एक ईडीए का ही है, लेकिन आज मेरा फोकस जो है ग्रुप बाय फंक्शन पे है। आप लोग ग्रुप बाय फंक्शन कैसे यूज़ करोगे, मल्टीपल ग्रुप बाय फंक्शन विद मल्टीपल वैल्यूज़, है ना। इसको कैसे आप लोग यूज़ करोगे और ग्रुप बाय से आप लोग कैसे डेटा को एग्रीगेट कर पाएंगे। ठीक है। तो अभी मैं ग्रुप बाय पे मेन फोकस रखना चाहता हूँ। तो आज की जो वीडियो है हम लोग ग्रुप बाय करेंगे अपने क्या कहते हैं डेटा एनालिटिक्स का जो मतलब पार्ट है। मतलब डेटा एनालिटिक्स में जो ग्रुप बाय फंक्शन कैसे यूज़ किया जाता है उसको मैं यहाँ पर इस वीडियो में आपको समझाऊंगा। ठीक है। तो इससे पहले मैं कुछ बताऊँ, मैं आपको एक बार डेटा दिखा देता हूँ। ठीक है। बुक नेम है, ऑथर है, ईयर है, कवर बुक कवर है, जैसे कि पेपर बैग या हैंड कवर। आपने देखा होगा ना, नीचे लिखा रहता है पेपर बैग, हैंड कवर या फिर ट्रेड पेपर बैग। ठीक है। प्राइस है, यूज्ड प्राइस है, रेटिंग है आपके पास, कस्टमर है, कस्टमर रेटिंग है मेरे ख्याल से ये। हाँ, कस्टमर रेटेड है। ठीक है। अब देखिए आपको नन वैल्यूज़ तो यहाँ पे देखने को मिल रही हैं। ठीक है। अभी देखिए अभी आप लोगों को ईडीए तो करना ही पड़ेगा। तो मैं अभी इसमें df डॉट इन्फो लगाता हूँ, इन्फो। तो आपके पास नल वैल्यूज़ मैं आपको दिखाता हूँ। सब में 100 होनी चाहिए थी, तो ईयर में एक आपके पास नल वैल्यूज़ हैं, सब में ही आपके पास है ना। देखिए आप लोग नल वैल्यू जो इनमें दिख रही है, क्योंकि बुक नेम में 100% है, तो मतलब इसमें कोई नल वैल्यू नहीं है। इसकी एंट्री 100 और ये भी 100 है। यहाँ पर आपको नल वैल्यू देखने को मिल रही है। अब देखिए नल वैल्यूज़ को तो आपने यहाँ पर पता लगा लिया। अब मैं इसको ना करता हूँ मैनेज। मैं ऑथर को क्या करता हूँ, ऑथर ले लो आप। ऑथर में ना एक काम करेंगे हम, ऑथर इक्वल्स टू ऑथर डॉट फिल एन ए इक्वल्स टू आपको अननोन। ठीक है। ये आपको बताया था मैंने। ठीक है। अभी मैं अगर एक बार डी एफ डॉट हेड अगर मैं यहाँ पर प्रिंट करूँ तो अरे एक सेकेंड, मैं अगर दोबारा से यहाँ पर प्रिंट करूँ इन्फो, तो आप देखेंगे ऑथर्स में आपके पास 100 नॉन नल वैल्यू आ गई है, फिल आउट हो गया है 100। ठीक है। अब देखिए मैं एक काम करता हूँ, अभी ऑथर आपने किया है, अब मेरे पास बचता है ईयर बचता है, बुक कवर्स बचता है। बुक कवर्स के लिए भी आप लोग सेम चीज़ करें। एक काम करो, बुक कवर के लिए भी आप लोग अननोन रख लो, है ना। तो बुक कवर भी हो गया। और प्राइस न्यू के लिए मैं एक चीज़ करता हूँ, प्राइस न्यू इसमें आप लोग मीडियन फिल आउट कर लो, है ना। मैंने आपको बताया हुआ है। और ठीक है। एक सेकेंड, एक सेकेंड भाई, एक सेकेंड, अरे एक सेकेंड। फिल एन ए डॉट मीडियन, प्राइस न्यू। ओ अच्छा, तीसरे में भी है मीडियन। मैं एक बार ना दोबारा से एक बार इन्फो को रन करके देखता हूँ, तो प्राइस न्यू भी आपके पास 100 आ गया, बुक कवर भी आपके पास 100 आ गया, है ना। प्राइस यूज़ के लिए भी अब आप एक काम करो, या तो मैं इसमें इसमें एक काम करता हूँ, मीन फिल आउट कर देता हूँ। मीन देखो, मैं जो डेटा को हैंडल कर रहा हूँ मैं अपने तरीके से कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे ग्रुप बाय सिखाना है। तो मैं इसमें जो एरर्स मतलब जो नल वैल्यूज़ हैं उसको अपने अकॉर्डिंग हैंडल कर रहा हूँ। तो अगर आप लोग नल वैल्यूज़ पे हो और अगर किसी चीज़ के लिए आप लोग डेटा को बना रहे हो, तो आप लोग उसके अकॉर्डिंग डेटा को हैंडल करेंगे। मेरी तरह नहीं कर देना कि आया और सीधा हैंडल कर दिया इसमें। ठीक है। उसकी तरह उसमें उस तरह नहीं करना है आपको। अब एक सेकेंड, अच्छा प्राइस न्यू, अबे यार प्राइस यूज्ड न्यू में यार छी, एक सेकेंड रुको। मैंने ना न्यू में अब ये फिल आउट हो गया ना मीन, तो अब
मैं ऊपर वाली लाइन भी दोबारा रन करता हूँ ताकि फिल आउट हो जाए। ये इसमें क्या एरर आ रही है, कैन ओनली कैरेक्टर नॉट इंट टू स्ट्रिंग। अच्छा नॉट इंट, तो इसमें भाई एक सेकंड ज़रा रुक जाओ, प्राइस यूज्ड नॉट इंट। अच्छा जी, इंट आपके पास यूज्ड प्राइस जो है ना आपके पास इंट नहीं है। क्योंकि इसमें पॉइंट के बाद भी वैल्यू आ रही है। चलो इसको मैं भी करता हूँ, एक सेकंड। इससे पहले मैं ना कस्टमर रेटिंग कर देता हूँ, कस्टमर रेट। ठीक है, इसमें मैं एक काम करता हूँ, कस्टमर रेट में तो मैं फिल एन ए इक्वल्स टू, इसको तो ज़ीरो ले लेते हैं, इसमें ना जो वैल्यू एम्प्टी होगी उसको ज़ीरो आ जाएगा। ठीक है, मतलब कस्टमर रेटिंग नहीं दी और ये आ गया ना, रेटिंग रह गई ना। रेटिंग में भी आप एक काम करते हैं, रेटिंग ना, रेटिंग फिल एन ए, रेटिंग में एक काम करो, इसमें भी आप लोग मीन फिल आउट करो। मैं देखता हूँ, मतलब एक सेकंड में देखता हूँ पहले कि मीन होता है नहीं। मीन, हाँ अब एक सेकंड रुको, अब मैं ज़रा दोबारा से इन्फो को प्रिंट करा लूँ। मेरा कौन सा रह गया, प्राइस यूज्ड वाला जो है ना, ये वाला जो है मेरा ये प्रॉब्लम कर रहा है। इसमें अभी ज़रा यहाँ पर रन करके देखता हूँ एरर क्या आ रही थी। प्राइस यूज्ड ये आपके पास और ये आपके पास, तो अब जो है मेरे ख्याल से इसमें ये प्रॉब्लम आ रही है ना। अभी इसको मैं ज़रा अब देखिए यहाँ पर मैं एक बार आपको ना एरर दिखा देता हूँ। देखो एरर आ रही है ये वाली, है ना। इसको ये मीडियन आप लोग जब तक नहीं ले सकते जब तक आपके पास स्ट्रिंग है, तो ये एज ए स्ट्रिंग काउंट हो रही है ना। ये 3 डैश जो है एज ए स्ट्रिंग काउंट हो रही है। तो अब देखिए इसको हैंडल करने के लिए ना पहले तो मैं एक काम करता हूँ, आपको ये दिखा देता हूँ कि एक सेकंड, प्रिंट और आपका df यूज्ड डॉट यूनिक। हाँ देखिए ये वाला जो चीज़ है ना, ये एरर दे रहा है मेरे को, इसको मेरे को प्रॉब्लम हो रही है। तो मैं एक काम करता हूँ, डॉट रिप्लेस कर देता हूँ इसको रिप्लेस np डॉट नन, ताकि इसकी जगह नन वैल्यू आ जाए। देखो अब यहाँ पर nn, अब मैं एक बार दोबारा इसको चला के दिखाऊँ आपको। अच्छा ये नीचे, एक सेकंड मैं इसको यहाँ पे प्रिंट करा दूँ, np डॉट नन। अच्छा रिप्लेस नहीं हुई, मैं ज़रा एक बार देखता हूँ, ज़रा कोड रन करके दोबारा क्या एरर आ रही है। हाँ एरर तो आ रही है भाई। एक काम करते हैं, चलो मैं एक काम और देखता हूँ इसमें, ज़रा एक सेकंड। रिप्लेस, एक काम करो आप पी डी डॉट टू न्यूमेरिक। मैं ज़रा एक सेकंड इसका ना सिंटैक्स सर्च कर लेता हूँ, दरअसल मेरे को याद नहीं है मेरे को ये वाला चीज़। पी डी डॉट टू न्यूमेरिक, अगर मुझे दिख जाए टू न्यूमेरिक, हाँ ठीक है, पी डी डॉट टू न्यूमेरिक, न्यूमेरिकल में चेंज करना है। ठीक है, न्यूमेरिकल में चेंज करना है और इसमें मेरे ख्याल से बस मेरे को दिख जाए यार इसमें एरर्स। हाँ ये वाला जो है ना एट्रीब्यूट, ये भी फिल आउट करना है आपको। अब मैं रन करके देखता हूँ ज़रा, हाँ अब फिल आउट हो गया है, अब कोई कहीं नहीं दिख रहा। ठीक है, रिप्लेस वाला हटाओ। अब ये देखो, ये पी डी डॉट टू न्यूमेरिक, ये वाला फंक्शन आप लोग यूज़ करेंगे। ठीक है, इसमें मैंने दो एट्रीब्यूट, एक तो ये लिया है आपका जो वो था
जो कॉलम था वो तो था ही, है ना। अब एरर्स इक्वल्स टू को एरर्स, मतलब इसमें क्या होगा, जो आपके पास स्ट्रिंग आ रही थी ना वो मेरी अब नन वैल्यू में कन्वर्ट हो जाएगी। अब मेरे पास वैल्यूज़ नन वैल्यूज़ में कन्वर्ट हो चुकी, तो अब मैं एक काम करता हूँ, अब इसको ज़रा नन वैल्यू को मीन वैल्यू से फिल आउट कर देता हूँ। ठीक है, अब देखिए आप लोग df डॉट इन्फो, कोई इशू, अच्छा ईयर रह गया, ईयर को भी एक काम करो आप लोग ना, अभी के लिए तो मैं इसको देखता हूँ इसमें मीन वैल्यू फिल आउट होती है या नहीं, या फिर मोड ले लो आप, जो मोस्ट कॉमन होगा वो फिल आउट हो जाए, है ना। क्योंकि मेरे को उसमें, एक सेकेंड, df ईयर 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 फिल आउट नहीं हुआ यार, डॉट मोड, है ना, ईयर डॉट UNIQUE यूनिक 9790, अच्छा अब रुको भाई, इसमें ना नन वैल्यू नहीं, नन वैल्यू भी है और ये पता नहीं क्या लिखा हुआ है पेप, इसको भी एक बार मैं इसको भी ये वाला कोड में रन करता हूँ और फिर देखता हूँ, ये यहाँ ईयर, और अब दोबारा इसको रन करूँ। हाँ देखिए, इसमें ना प्रॉब्लम आ रही थी, जो मैंने अभी दिखाई थी आपको, पेप करके एक वर्ड आ रहा था, ठीक है, उसको ये चीज़ नहीं फिल आउट कर पाएगी, है ना, ये तो आपके पास नन वैल्यू को ही फिल आउट कर पाएगी। अब ये जो आपने फंक्शन यूज़ किया है ना, टू न्यूमेरिक, ये वाला जो है टू न्यूमेरिक, ये आपके जो अंड पंड शब्द लिखे हुए होते हैं ना, जैसे ABC लिखा हुआ है, जैसे पेप लिखा हुआ था यहाँ पर, जो डेटा से मैच नहीं कर रहा, है ना। ऊपर आपने देखा था ये 3 डॉट्स अंडरस्कोर लिखे हुए थे, माइनस के साइन लिखे हुए थे 3, उसको ये रिप्लेस कर देता है किससे, नन वैल्यू से, ठीक है। तो अभी इसमें पेप जो लिखा हुआ था वर्ड, वो डेटा से मैच नहीं कर रहा था, तो इसलिए इसने उस वर्ड को भी नन वैल्यू से रिप्लेस कर दिया। अब जो है मैं दोबारा से मोड चलाता हूँ और मैं अब इन्फो को प्रिंट कराता हूँ। 74 क्या हुआ, ज़रा देखूँ तो दोबारा से, नन वैल्यू को फिल आउट नहीं कर पा रहा, फिल एन ए नन वैल्यू मोड, क्या प्रॉब्लम है भाई। एरर देखता, अरे अच्छा एक सेकेंड रुको, मैं ज़रा एक सेकेंड रुको, अरे यार एक काम करो आप यहाँ पे ना, मोड 0, मतलब पहली वैल्यू चूज़ करा दो। दरअसल मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था ना कि मोड के आगे 1 2, मतलब अगर आपको कोई वैल्यू चूज़ करानी है, अगर कोई कॉमन वैल्यू आ रही है तो उसको आप कैसे चूज़ करेंगे, तो मैंने यहाँ पर 0 लिख दिया, मतलब कि फर्स्ट वाला जो ईयर है ना उसी के साथ रिप्लेस कर देंगे। अब मैं ज़रा इन्फो देखूँ, हाँ 100 हो गया आपके पास, ओके। अब ठीक है, ठीक है, मैं एरर आपको समझा देता हूँ एक बार, एरर इंपॉर्टेंट है, इसको समझ लो आप। देखो यहाँ पर मैंने मोड को ना वो नहीं बताया था कि आपको कौन सी वैल्यू चुननी है, क्योंकि देखो ईयर, जो कॉमन ईयर है वो बहुत सारे आ रहे थे, 2017 आ रहा था, 18 आ रहा था, 19 आ रहा था, 20 आ रहा था, तो अब ये नहीं समझ पा रहा था कि कौन सा ईयर मैं लूँ, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर 0 दे दिया, तो इसका मतलब अब जो एरे में जो फर्स्ट वैल्यू आई है उसको आप लोग मोड मान के मेरे नन वैल्यू में उसको फिल आउट कर दें, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर नन वैल्यू आपके पास 21 फिल आउट हो चुकी है, ठीक है, समझ में आ गया एरर, कोई दिक्कत नहीं। अब आपके पास जो डेटा बनकर आया है वो आपका पूरा बनकर आया है, ये नॉन नल वैल्यू का, ठीक है। अब इसमें सारी नल वैल्यू को मैंने हैंडल कर दिया है, यहाँ से यहाँ तक आपके पास हो गया, इन्फो से आपको पता लग गया। चाहो तो आप लोग एक काम भी कर सकते हो, इसमें ऐसी कोई बात नहीं, इसमें आप लोग ना df डॉट इस नल डॉट सम फंक्शन का यूज़ करो, कोई दिक्कत नहीं, सब में 0 0 आ रहा है, तो इसका मतलब आपका फिल आउट हो चुका है, ठीक है। अब मैं अगर इसमें को रिलेशन फाइंड आउट करना चाहूँ कि भाई क्या रिलेशन है हर वैल्यू का, अगर ये चल जाए तो, लॉस्ट बिकॉज, अच्छा कुड नॉट कन्वर्ट स्ट्रिंग टू फ्लॉट, अच्छा यहाँ पे देखो एक चीज़ मैं बता दूँ, आपके पास स्ट्रिंग भी है इसमें, तो अब जब आपके पास स्ट्रिंग भी है तो मैं ज़रा एक सेकेंड रुको, अब देखिए
इस एरर का मतलब है, मैं आपको बता, इसमें 2 आर्ग्यूमेंट दिए जाएंगे कोरिलेशन में जब आप सिंगल सिंगल का कोरिलेशन निकालेंगे। तो मैं यहाँ पर सिंगल कोरिलेशन निकाल रहा हूँ, तो इस वैल्यू का कोरिलेशन अगर मुझे निकालना है दूसरी वैल्यू के साथ, तो मैं एक काम करता हूँ, कस्टमर रेटेड लेके देखता हूँ कि इसके साथ कोरिलेशन आ रहा है या नहीं। हाँ, तो आपके पास इसके पास कोरिलेशन आ जाएगा। ठीक है, 2 वैल्यू जब आप सिंगल सिंगल लेंगे तो कोरिलेशन में आर्ग्यूमेंट देना पड़ेगा आपको इस ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, तो मैंने ब्रैकेट के अंदर आर्ग्यूमेंट दिया है कि कस्टमर रेटेड और आपका प्राइस न्यू से कोई कोरिलेशन बनता है या नहीं। तो पॉजिटिव कोरिलेशन अभी तक बन रहा है। ठीक है, अब इसके बाद मैं अगर एक काम मुझे पूरा ही करना है तो मैं एक काम करता हूँ, इसको ना अगर ये न्यूमेरिकल, मैं एक बार ना इसको चला के देखता हूँ ये चलता है या नहीं। एक सेकेंड, न्यूमेरिकल ओनली, न्यूमेरिकल न्यूमेरिक है ना, यहाँ पर ये दिख रहा है ना न्यूमेरिक, मैंने न्यूमेरिकल लिख दिया था, न्यूमेरिक ओनली ट्रू। तो इस तरीके से आप लोगों के पास ईयर का जहाँ जहाँ सेम सेम चीज़ होगी वहाँ पे तो आपके पास कोरिलेशन 1 आ जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, सेम क्या कहते हैं सेम डेटा है। और अदरवाइज जो कोरिलेशन है वो कुछ इस टाइप से आप लोगों को देखने को मिलेगा यहाँ पर। ठीक है, कोरिलेशन आ गया आपके पास। कोरिलेशन के बाद अब जो है आपके पास जो हम लोगों का जो काम है, आप ग्रुप बाय, सॉरी आर्ग्यूमेंट कह रहा हूँ, ग्रुप बाय, वो आप लोगों को कैसे हैंडल करना है वो मैं आप लोगों को यहाँ पर अब बताता हूँ। तो अब देखिए, जो पहला ग्रुप बाय का मेरा कोड है वो मैं अभी लिखता हूँ, एवरेज रेटिंग पर ऑथर, कि ऑथर के अकॉर्डिंग रेटिंग कितनी कितनी है। ठीक है, तो अब देखिए, जैसे एक तो ग्रुप बाय, ठीक है, इसको मैं मार्क डाउन कर देता हूँ। क्या हुआ ये चलेगा नहीं क्या, क्या हो गया इसको, एक सेकेंड, कोड मार्कडाउन में क्या दिक्कत आ गई, एक सेकंड रुको जरा, अरे यार कर्नल स्टार्ट करना पड़ेगा क्या दोबारा से, छोड़ो अभी इसको समझो, हेडिंग बाद में डालेंगे। देखो, एवरेज रेटिंग पर ऑथर आपको निकालनी है, वो आप लोग ग्रुप बाय के अकॉर्डिंग निकालेंगे। ठीक है, एवरेज रेटिंग पर ऑथर। तो अब मैं ग्रुप बाय करता हूँ, जैसे डी एफ डॉट GROUP, ग्रुप बाय निकालना है आपको, ऑथर रेटिंग निकालनी है, एवरेज रेटिंग निकालनी है पर ऑथर, कि आपकी एवरेज रेटिंग क्या है पर ऑथर। ठीक है, पर ऑथर के अकॉर्डिंग एवरेज रेटिंग निकालनी है। तो अब देखिए, मुझे सबसे पहले मुझे रेटिंग निकालनी है ऑथर के अकॉर्डिंग, तो ऑथर आ गया आपके पास। अब देखिए यहाँ पर मैं ले लेता हूँ रेटिंग डॉट मीन, क्योंकि एवरेज रेटिंग निकालनी है, और इसको ऐसा करता हूँ ना, डिसेंडिंग ऑर्डर में डालता हूँ। हाँ, डॉट सॉर्ट वैल्यूज ब्रैकेट में असेंडिंग इक्वल्स टू फॉल्स, एक सेकेंड, ASCE और ये ना कैपिटल F आएगा, ASCE NDING, हाँ असेंडिंग। ठीक है, हाँ, अब एक सेकेंड, एरर आ रही है, ज़रा एरर देख लूँ मैं। एग्रीगेशन फंक्शन फेल टू ऑब्जेक्ट टाइप में नहीं निकाल पा रहा है। ठीक है, अब देखिए इस एरर को मैं, एक सेकेंड रुक जाओ ज़रा, DF डॉट डी टाइप, अरे यार, डी टाइप्स ऑथर आपका ऑब्जेक्ट है और मेरे ख्याल से रेटिंग भी आपकी ऑब्जेक्ट है। एक मिनट रुक जाओ, मुझे ना रेटिंग आप लोगों को न्यूमेरिकल में कन्वर्ट करनी पड़ेगी, और वो हम लोग करेंगे जो मैंने आपको PD न्यूमेरिकल आपको समझाया है ऊपर। ठीक है, आप इसको यहाँ पर पेस्ट करो, और रेटिंग को ना एक काम करो, रेटिंग ले लो आप इसको ना, रेटिंग
रेटिंग, ठीक है। अब ये वाला कोड रन करो आप, इसको यहाँ से हटाओ, ठीक है, यहाँ पे लिखो। अब कोई एरर नहीं आई क्योंकि आपने मेरी दरअसल प्रॉब्लम क्या हो रही थी ना, यहाँ पे समझो आप लोग, जो रेटिंग है वो है भाई आपकी ऑब्जेक्ट टाइप, और ऑब्जेक्ट टाइप में आप लोग मीन नहीं निकाल पाओगे, एग्रीगेशन फंक्शन नहीं निकाल पाओगे क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। और ये ऑब्जेक्ट को स्ट्रिंग टाइप की जो स्ट्रिंग टाइप्स की वैल्यूज भी ऑब्जेक्ट में आ जाती हैं, तो इस वजह से ये मीन नहीं निकाल पाएगा। मीन आपका निकलता है न्यूमेरिकल वैल्यू का। तो मैंने इसको क्या करा, ये वाला जो कोड मैंने आपको pd डॉट टू न्यूमेरिक बताया था, उस तरीके से आप लोग क्या करेंगे, कन्वर्ट कर लेंगे न्यूमेरिकल वैल्यू में, ऑब्जेक्ट वैल्यूज़ को न्यूमेरिकल वैल्यूज़ में कन्वर्ट कर लिया मैंने। अब इसको कन्वर्ट होने के बाद मैंने आपको ये ग्रुप बाय फंक्शन चला दिया, ठीक है। अब इसको एक काम करो, आप प्रिंट करा लो, है ना, ताकि शो हो जाए, ठीक है। तो क्या निकल गया है, एक पर्सन के एवरेज रेटिंग यहाँ पर इस तरीके से फिल आउट हो चुकी है, ठीक है। कुछ पर्सन्स की नन वैल्यू भी आई है, ठीक है। अब देखिए, क्योंकि नन वैल्यू इसलिए आई होगी ना, उनको जीरो मिला होगा, मैंने जीरो फिल आउट किया था। अगर आपको नन वैल्यू नहीं चाहिए ना, तो आप लोग मीन भी फिल आउट कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। मैंने जीरो फिल आउट कर दिया था दरअसल, ठीक है। अब देखिए, टोटल बुक पर ऑथर, अगर आप लोग चाहो कि भाई टोटल बुक पर ऑथर कितनी है, उसको आप ग्रुप बाय में कैसे समझेंगे, कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए आप लोग क्या करेंगे, बुक काउंट्स df डॉट ऑथर डॉट साइज डॉट सॉर्ट वैल्यूज़, और ये भी मैं सेंडिंग वाली चीज़ भी ऊपर से ही कॉपी मार देता हूँ ज़रा, ठीक है। और बुक काउंट्स आ गया आपके पास, ठीक है। यहाँ देखिए, ऑथर डॉट साइज, आपने यहाँ पर जो फंक्शन यूज़ किया है डॉट साइज का, वो क्या कर रहा है, ऑथर और उससे उस ऑथर की जितनी बुक्स हैं उसको उसने काउंट करना है, ठीक है। टोटल मैं अब ये देखो, मैं आपको कैसे समझाऊँ। अच्छा देखिए, मैं अब ना इसको ऐसे बताता हूँ, जैसे ये डेटा है, तो जो साइज़ होगा ना, वो कैसे काउंट करेगा, जैसे कि जैसे हाउ मेनी रोज आर इन ईच ग्रुप, जो साइज होता है ना वो काउंट करता है हाउ मेनी रोज, मतलब हाउ मेनी रोज मतलब बुक्स आर इन ईच ग्रुप। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास ये यहाँ पे एक बुक है, और ये चीज़ भी सेम राइटर ने लिखी है, और इसके बाद जो बुक है वो सेम राइटर ने नहीं लिखी, लेकिन जो तीसरी बुक है वो भी सेम राइटर ने लिखी है। तो इसका जो है इसका साइज काउंट कर ले कि कितनी बार बुक का जो ऑथर है उसका नाम रोज में आ रहा है, इसलिए मैंने ऑथर लिया, ठीक है। ऑथर से आप लोग पहचान पाएंगे ना कि किस ऑथर ने लिखी है किताब। तो हर रो में चेक करता है, मान लो मल्टीपल रो में एक ही ऑथर का नाम आ रहा है, तो उसने क्या किया, उसका साइज देख लिया कि जैसे 10 बार आया है ना, जैसे यहाँ पर हमारे पास 2 बार आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर 2 आ जाता, लेकिन यहाँ पर 10 बार आ रहा है पूरे डेटा में, तो 10 ले लिया उसने। इसी तरीके से सेकंड वाले में 7 ले लिया, ठीक है। यहाँ पर आपको दूसरा कोई वैल्यू देने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर सिर्फ ऑथर से ही काम हो रहा है डॉट साइज फंक्शन के साथ, ठीक है। अब देखिए, अब मैं आपको टोटल रेवेन्यू, अगर आप लोग चाहो तो वो भी आप लोग निकाल सकते हो, टोटल रेवेन्यू। अच्छा, टोटल रेवेन्यू कैसे निकालेंगे, देखिए, जैसे अब देखिए, एक तो ये तो हो गई आपकी सिंगल वैल्यू कि ग्रुप बाय, हाउ टू यूज़ ग्रुप बाय सिंगल वैल्यूज़, तो ये सिंगल वैल्यू है। और जो ऊपर मैंने दिखाया ना आपको, ये जिसमें मैंने 2 लिए हैं, तो ये है ग्रुप बाय मल्टीपल वैल्यूज़, ठीक है। तो क्वेश्चन जो आप लोगों के माइंड में रहता है कि भाई ग्रुप बाय फंक्शन कैसे सिंगल वैल्यूज़ पे यूज़ करना है, कैसे मल्टीपल वैल्यूज़ पे यूज़ करना है। तो मल्टीपल वैल्यूज़ में आप लोग इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, सिंगल वैल्यू में आप लोगों को इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, वो आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग डिपेंड करेगा। अब देखिए, मैं अगर टोटल रेवेन्यू अगर आप मैं फाइंड आउट करूँ, टोटल रेवेन्यू DF, और DF है आपके पास, एक सेकेंड रुक जाओ, मैं ज़रा
डॉट हेड 1 DF है आपके पास, और आपके पास है प्राइस न्यू, ठीक है, इनटू DF कस्टमर रेटेड। अच्छा अब देखिए आप लोग, मैं इसमें क्या फंक्शन लगा रहा हूँ, मैं प्राइस ले रहा हूँ, एक तो मैं प्राइस ले रहा हूँ न्यू प्राइस, ठीक है, जो यूज प्राइस का मतलब है जो पहले प्राइस था, न्यू प्राइस का मतलब है जो अब अपडेटेड प्राइस है, ठीक है। तो मैंने न्यू प्राइस लिया। अब कस्टमर रेटेड मतलब फॉर एग्जाम्पल, अब देखो एक तो है रेटिंग, एक है कस्टमर रेटेड, ठीक है। तो यहाँ पर जो एक कस्टमर का जो रेटिंग होगी, मतलब वन कस्टमर ने यहाँ पर 359 है, तो इसका मतलब 359 बंदों ने यहाँ पर रेटिंग दी है, और उसका जो टोटल एवरेज निकल के आया है वो आया है 4.8, ठीक है। इतने बंदों की रेटिंग के अकॉर्डिंग जो निकल के आई है रेटिंग 4.8 की निकल के आई है ना। तो अब बंदे अगर मैं काउंट कर लूँ, अगर उसे प्राइस से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो ऑब्वियसली आपके पास रेवेन्यू आ जाएगा कि कितने बंदों को आपने किताब बेची है ना। इसलिए मैंने ये वाला फॉर्मूला लगाया है। अब देखिए, अब रेवेन्यू बाय ऑथर, तो अब है आपके पास DF डॉट, मैं जरा DF डॉट ग्रुप बाय ऑथर, ठीक है। और इसके बाद मैं ले लेता हूँ रेवेन्यू, ठीक है। अच्छा देखो, मैं अगर यहाँ पर प्रिंट करूँ तो, अच्छा नहीं, चलो रेवेन्यू अभी इसमें ऐड DF नहीं बना है, देखिए। अच्छा ये वाली कोड मैंने ये वाला कोड रन नहीं किया ना, तो इसलिए यहाँ पर ये इसमें DF में दिखा नहीं रहा, तो ये कोड रन करने के बाद दिखाएगा, ठीक है। अब देखिए ब्रैकेट में रेवेन्यू डॉट सम कर लो आप, और उसके बाद ये सेम चीज़ सॉर्ट वैल्यू असेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में। एक मिनट में एरर देख लूँ, कांट मल्टीप्लाई सीक्वेंस इनटू नॉन इंट ऑफ टाइप फ्लोट, अच्छा कांट मल्टीप्लाई, ओके मैं समझ गया। आपके पास यहाँ पर प्राइस न्यू फ्लोट पॉइंट है, और जो आपका कस्टमर रेटेड है वो आपके पास है ऑब्जेक्ट, सेम चीज़ प्रॉब्लम जो पहले आ रही थी। एक काम करो, इसको न्यूमेरिकल में बदल लो, ठीक है। कस्टमर रेटेड जो है आपका, इसको आप लोग एक काम करो, इसको न्यूमेरिकल में बदल लो, यहाँ आया, ठीक है। कस्टमर रेटेड को जब न्यूमेरिकल में बदल लोगे तो मेरे ख्याल से उसके बाद इसमें काम हो जाना चाहिए, कस्टमर रेटेड, ठीक है। अब देखता हूँ, हम्म हम्म, ठीक है। ठीक है, रेवेन्यू देख ले आप लोग, यहाँ पर अब एक डेटा फ्रेम आपको दिखेगा रेवेन्यू का, ठीक है। ये सब रन होने के बाद अब देखिए, अगर मैं इसको प्रिंट कराऊँ एक बार, प्रिंट, ओ सॉरी, तो अब इस तरीके से आप लोगों को यहाँ पर रेवेन्यू दिखने लगेगा, हर बंदे का रेवेन्यू के साथ, ठीक है। अच्छा अब देखिए, मैं यहाँ पर मैंने इसको न्यूमेरिकल वैल्यू में बदला, क्योंकि मेरे पास जो डेटा टाइप है कस्टमर रेटेड का, वो है आपके पास ऑब्जेक्ट में, ठीक है। और ऑब्जेक्ट, और मैंने अभी पीछे ही बताया था, ऑब्जेक्ट और न्यूमेरिकल वैल्यू में मल्टीप्लिकेशन नहीं हो सकती। मतलब मल्टीप्लिकेशन क्या मतलब, मीन कोई भी एग्रीगेशन फंक्शन हो, मल्टीप्लिकेशन हो, मैथमेटिकल नहीं हो सकता, तो आपको उसको पहले न्यूमेरिकल में बदलना होगा। तो मैंने कस्टमर रेटेड को न्यूमेरिकल में कन्वर्ट किया, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन की, और उसके बाद अपना ग्रुप बाय यहाँ पर निकाला है, ठीक है। और ग्रुप बाय यहाँ पर ये इसने शो कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए इसमें, ठीक है। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसीलिए मैंने जो है ये वाला जो चीज़ है आपके पास, कौन सी वाली, ये वाली PD डॉट न्यूमेरिक, ठीक है। ये वाली चीज़ मैंने इसलिए ही बताई है ताकि आप लोग समझ पाओ कैसे न्यूमेरिक ऑब्जेक्ट वैल्यूज़ को न्यूमेरिक में चेंज किया जा सकता है, ठीक है। अब देखिए, आपने ये तो निकाल ही लिया, अब मैं आपको क्या बताऊं इसमें, हाँ मल्टीपल, आप मल्टीपल वैल्यूज़ में और चलते हैं
कि कैसे आप लोग मल्टीपल वैल्यूज़ में ग्रुप बाय को यूज़ करेंगे। अब जैसे फॉर एग्जांपल मीन प्राइस मीन रेटिंग, देखिए मीन प्राइस मीन रेटिंग निकालनी है बाय बुक कवर टाइप, ठीक है। अब देखिए आप इक्वल्स टू, मैं ज़रा एक सेकेंड ये df डॉट ग्रुप बाय ले लेता हूँ, ठीक है। df डॉट ग्रुप बाय और मैं ज़रा इसमें ले लेता हूँ बुक कवर, बुक कवर, ठीक है। और रेवेन्यू मैंने ले लिया, सॉरी रेवेन्यू कह रहा हूँ, रेटिंग निकालनी थी ना मैंने, रेटिंग ले लिया और यहाँ पर ले लिया है आपका न्यू प्राइस, जो आपका न्यू प्राइस है वो यहाँ पर ले लिया और यहाँ पर ये कर दिया, ठीक है। और इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, बस यहाँ पर, ठीक है, 2 बार लगाना है डॉट मीन, 2 बार लगाना है क्योंकि अब आपने 2 वैल्यू ले ली है ना, तो आप लोग अब ये स्क्वायर ब्रैकेट आपके बढ़ जाएगा, 2 बार लगेगा, ठीक है। अब यहाँ पर मैं प्रिंट करता हूँ अगर अपना कवर स्टैट्स, तो यहाँ पर इस तरीके से प्रिंट होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए बुक कवर की मीन निकाला है प्राइस के साथ ही, और बुक कवर्स के अकॉर्डिंग ही रेटिंग का मीन निकाला है इसने, ठीक है। अच्छा अब मैं दोबारा अगर आपको बताऊं तो देखो भाई ये कैसे वर्क कर रहा है। जैसे बुक कवर है पेपर बैग, और एक है आपका मैं तो भूल भी गया क्या 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 होता था इसमें, मैं देख लूँ ज़रा। पेपर बैग होता है एक मेरे ख्याल से, पेपर बैग होता है, हैंड कवर होता है, ठीक है। चलो इसमें देखो आप लोग ये कैसे वर्क कर रहा है कि एक तो आपके पास है पेपर बैग, ठीक है, एक आपके पास है हैंड बैग, और अब आप जानते हैं कि मल्टीपल, जब आप नीचे चले जाओगे तो पेपर बैग और भी जगह आएगा, तो इसमें क्या करेगा वो, उन सब का एडिशन करके एक मीन निकालेगा उसके प्राइस का, तो वो आपके प्राइस का मीन आ जाएगा। इसी तरीके से जब आप लोग रेटिंग करोगे तो रेटिंग का भी इसी तरीके से वो मीन निकालेगा, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए आपको इसमें। यहाँ तक मल्टीपल वैल्यूज़ का जो आप लोगों को ग्रुप बाय को यूज़ करना, इस तरीके से आप लोग यूज़ कर सकते हैं। अब जैसे एक मैं बताता हूँ, कस्टम एग्रीगेशन फंक्शन आता है एक, अगर आप लोग कस्टम एग्रीगेशन फंक्शन इसी ग्रुप बाय में ऐड करना चाहते हैं कस्टम एग्रीगेशन फंक्शन, तो कैसे करेंगे। अब देखिए मैं वो आपको भी यहाँ पर बता देता हूँ। ऑथर स्टैट्स, सॉरी मैं चलो ग्रुप बाय वाली लाइन कॉपी कर लूँ, ये हटा दो, ग्रुप बाय ऑथर डॉट एग्रीगेशन फंक्शन, ठीक है। और यहाँ पर अब यहाँ पर आप लोग एक लिस्ट बनाओ, ठीक है, डॉट, यहाँ पर मैं ले लेता हूँ प्राइस न्यू कोलन। अब आपको इस प्राइस न्यू का जो जो निकालना है ऑथर के साथ वो आप इसमें डाल दो। जैसे कि मेरे को मीन भी निकालना है, अभी क्या लिख दिया ये, मीन भी निकालना है, मैक्स भी निकालना है, और भी निकाल सकते हो, मिनिमम भी निकाल सकते हो, जैसे मिन यूज़ कर लो, ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। मैं भी 2 ही चीज़ यूज़ कर रहा हूँ। रेटिंग के लिए भी आप लोग जो भी चीज़ करना चाहें, चलो रेटिंग के लिए खाली ऐसा करते हैं, मीन निकालते हैं इसका। इसके बाद कस्टमर रेटेड का ले लेते हैं, इसका भी जो है इसका भी आप लोग क्या करो, इसका ना सम ले लो, सम निकाल लो इसका, ठीक है। अब इसको ना प्रिंट कराओगे ना आप, तो प्रिंट ऑथर स्टैट्स, तो अब देखो आप आ गया आपके पास। देखिए अब यहाँ पर इस एग्रीगेशन फंक्शन को समझो, जैसे कि ग्रुप बाय ऑथर के साथ प्राइस न्यू का
मीन भी निकालना है, मैक्स भी निकालना है। तो यहाँ पर प्राइस न्यू का मीन भी आ गया, मैक्स भी आ गया। उसके बाद ऑथर के साथ ही रेटिंग का जो रेटिंग है उसका मीन निकालना था, मीन भी आ गया। उसी के साथ ऑथर के साथ कस्टमर रेटेड का जो है सम निकालना था। अब वो जो सम आया है वो है आपका ये रहा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए इसमें। इसी तरीके से आप लोग जो जो भी आप लोग चीज़ निकालना, जैसे यहाँ पर आप लोग मिनिमम भी ऐड कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पर मिन भी ऐड कर देता हूँ तो आपके पास ये मिन आ गया, मैक्सिमम वैल्यू आ गई, मिनिमम वैल्यू भी आ गई। ठीक है, इस तरीके से आप लोग निकाल सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो अब सारी वैल्यूज़ आ गई आपके पास, है ना, तो अब तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो बस यहीं तक रखते हैं। मैंने आपको एग्रीगेशन फंक्शन भी बता दिया। ठीक है, और ग्रुप बाय के साथ मल्टीपल वैल्यूज़ को कैसे हैंडल करते हैं, जैसे यहाँ पर किया है। और ग्रुप बाय के साथ सिंगल वैल्यूज़ को कैसे हैंडल करते हैं, जैसे मैंने, नहीं यहाँ पर भी मल्टीपल वैल्यूज़ हैं, है ना। और न्यूमेरिकल किसी भी ऑब्जेक्ट टाइप डेटा को न्यूमेरिकल में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो यहाँ पर है आपके पास। और सिंगल वैल्यूज़ को कैसे हैंडल करते हैं वो यहाँ पर है आपके पास ग्रुप बाय में। ठीक है, इसी तरीके से आप लोग भी थोड़ा बहुत अगर ट्राई करना चाहो तो थोड़ा बहुत ट्राई करोगे तो यहाँ पर आप लोगों को ग्रुप बाय का यूज़ अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये वाला जो क्या कहते हैं डेटा है, ये मैंने जानबूझ के लिया था क्योंकि मैं आपको न्यूमेरिकल में कन्वर्ट करना सिखाना चाह रहा था और ग्रुप बाय में यूज़ करना सिखाना चाह रहा था। इसीलिए मैं एरर भी बताना चाह रहा था कि भाई एरर किस तरीके से आती है, क्या क्या एरर आती है, इसलिए मैंने ईबे का डेटा लिया। अच्छा, जो मैंने लिंक नीचे दिया है ना उसमें मल्टीपल साइट्स का डेटा है। आप लोग ना ईबे को छोड़ के किसी और का डेटा लेना। ठीक है, ये तो आपने कर लिया। ईबे को छोड़ के किसी और का डेटा लोगे ना तो अच्छे से समझ में आएगा। और ये प्रोसेस, यही प्रोसेस आप लोग जब रिपीट करोगे इस डेटा में तो आप लोग अच्छे से समझ पाओगे कैसे कैसे करना है। और जो एरर आएगी अगर सॉल्व ना हो तो आप कमेंट कर देना, तो ताकि मैं आप लोगों को उसका आंसर बता सकूँ। ठीक है, तो बस वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। मुलाकात होगी अपने अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ।